भारत में अगर क्रांति नहीं होती, इसका सबसे बड़ा कारण है इस देश में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के आधार पे जो लोग बटे हुए हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने कहा था मैं आऊंगा, रहूंगा। अगर हल्ला मचा देता तो ये मेरे पास खूब मेरे साथ इनके संघर्ष हुए हुए, तो ये मुझे बाहर ही रोक लेते। आजकल सरकार और न्यायपालिका में थोड़ा सा आपस में बड़ा अच्छा संबंध है। हर चीज के लिए किस तरह से बराबरी के अधिकार मिले, इसके लिए कितने संघर्ष हुए, एक एक अधिकार के लिए कितनी डिबेट हुई, तमाम तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के लिए कितने जो है संघर्ष हुए, तब जाके अधिकार मिले। मैं भी ये चाहता हूं कि अन्याय बंद हो जाए, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो गया उसकी मदद करें। ये तो अच्छा है कि ये दिल से आवाज आती है, लेकिन ये बंद हो जाना चाहिए। अब तो आजाद हो गए ना, 75 साल क्यों भाई, 75 साल हो गए ना, 70 प्लस हो गए, अब तो आजाद हुए मैं, अब तो कम से कम बंद हो जाना चाहिए। अब तो भाईचारा बनना चाहिए। भारत में अगर क्रांति नहीं होती, इसका सबसे बड़ा कारण है इस देश में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के आधार पे जो लोग बटे हुए हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और दुश्मन इस बात का फायदा उठाता है, वो एक एक करके सबको ठोकने का काम कर रहा है। कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है। हमें इस बात से ऊपर बढ़ के, जाति से ऊपर उठ के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा है कि लहरों के से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हम पहले भी नहीं हारे, कोई प्रोटेस्ट नहीं हारे, ये भी नहीं हारेंगे। 2-1 दिन की बात है, हार जीत का पता लग जाएगा सब लोगों को। अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। मैंने तो आपको बताया कि मैं चुपचाप इसलिए आया कि जिससे मैं क्योंकि मेरे अंदर जो मैं जवान देता हूं, मैं उसका वो चाहता हूं कि वो जवान उसका पूरा जो है ना हम लोग उतारें। मैंने कहा था मैं आऊंगा, रहूंगा। अगर हल्ला मचा देता तो ये मेरे पास खूब मेरे साथ इनके संघर्ष हुए हुए, तो ये मुझे बाहर ही रोक लेते। आजकल सरकार और न्यायपालिका में थोड़ा सा आपस में बड़ा अच्छा संबंध है। अभी कहीं से वारंट मिल जाता तो कोई बात नहीं, तो मैंने इसलिए कहा कि चुपचाप ही चलेंगे। तो मैं 4 साल हम सब लोगों ने तय किया कि चलेंगे, क्योंकि यहाँ रहना और तब तक रहना। अब जो भी मूवमेंट होगी यहीं से होगी। जैसे घर होता है ना, आदमी घर में जाकर सुकून महसूस करता है, ऐसे ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं शंभू भाई के जरिए जो हमारे चाहने वाले उनको बता रहा हूँ कि अब यहीं से सारी मूवमेंट होगी, यहीं से जाया करूँगा, कोई प्रोग्राम होगा फिर यहीं आया करूँगा। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि महापुरुषों को जाने, उनके संघर्ष को जाने। ये अकेली तस्वीर थोड़ा ही है, एक हंसता हुआ व्यक्ति थोड़ा ही है। इनका संघर्ष देखो, हमारे जैसे लोगों के लिए तो प्रेरणा स्रोत है ना। तो हमें सीखना चाहिए, हम अपने महापुरुषों से सीखते हैं, हम उनको जाति में, धर्म में ढूंढते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है। मैंने कहा ना, वो जातीय व्यवस्था का असर है कि हम उसलिए ढूंढते हैं कि अच्छा हमारी जाति पैदा हुई तो ही महापुरुष होंगे। महापुरुषों की कोई जाति धर्म नहीं होता। महापुरुष तभी महापुरुष बनता है जब वो अच्छे कर्म करता है, और जब उनके कार्यों से जनहित को लाभ होता है, जनता में अच्छा उनके काम का जो है ना संदेश जाता है। इसलिए इस आंदोलन को पूरा समर्थन है, और इनकी लड़ाई को भी पूरा समर्थन, जो अधूरी रहेगी। जब किसानों को वास्तविकता में आज़ादी मिलेगी, जैसे जिस आज़ादी की लड़ाई हमने आज शुरुआत यहाँ की है, संघर्ष में शामिल होकर जो चल रही है, वो इस टेंट वाले में जो अंदर हमारी बहनें भाई है उनको आ जाए, उनकी न्याय की लड़ाई मजबूत होगी, जीते जाएगी। और वैसे जब इनकी लड़ाई जीती जाएगी और इस देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान सम्मान मिलेगा, जो हमारे महापुरुष भी कह के गए, चाहे वो गुरु नानक देव हो, संत कबीर हो, सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, भगवान बुद्ध हो, तमाम जो गुरु संत महापुरुष कह के गए हैं कि मानव मानव एक समान। जब तक इस देश में वो नहीं आता तब तक जंग जारी रहेगी। और गुरु गोविंद सिंह जी तो ये कहते थे, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन देख के है, और पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। तो अभी सूरा को पहचानने में जरा दिक्कत हो रही है। समय अपने आप अपनी पहचान कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि में आप सबको जो यहाँ शामिल हैं उनके साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि एक नया सवेरा आएगा और हमारी बहनें जो निराश होने लग रही हैं, जो लड़ रही थी, उन वीरांगनाओं की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।